एक ऐसे बेहतरीन सेशन के साथ आज हम लोग आपको मिलने वाले हैं और मैक्सिमम लोगों को हम कनेक्ट करने वाले हैं, मैक्सिमम लोगों की रिव्यू को सुनने वाले हैं। एक ऐसी लीडरशिप जिन्होंने मात्र 7 महीने में एक ऐसी लीडरशिप से हम आज मिलने वाले हैं जिन्होंने मात्र 7 महीने में अपने चेक को आज एप्रॉक्स 3 लाख तक पहुंचा दिया। एक ऐसी कहानी के साथ हम मिलने वाले हैं जिन्होंने स्टूडेंट लाइफ से इस करियर को शुरू किया। एक ऐसी व्यक्ति से आज हम संवाद करने वाले हैं जिनकी लाइफ में गवर्नमेंट जॉब जब आती है तो लोग सच में यकीनन ऐसा लगता है कि जिंदगी में उन्हें सब कुछ मिल गया। और गवर्नमेंट जॉब आई हुई, हाथ में आई हुई जॉब को ना चुनकर डायरेक्ट सेलिंग को एज अ करियर चुना और आज लाखों रुपए कमा रहे हैं। अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है और अपने इस परिवार को जो सब कुछ देना है वो सब दे रहे हैं। एक ऐसे व्यक्तित्व से, एक ऐसे पर्सनालिटी से हम आज मिलने वाले हैं इस संवाद के अंदर। यकीनन आपको बहुत मजा आने वाला है। तो ज्यादा देरी ना करते हुए मैं उनको कनेक्ट करूंगी। तो मैं चाहूंगी कि हरिओम भैया, आप पैनलिस्ट के अंदर हैं। नाउ योर टर्न कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें हमारे सभी ऑडियंस को, प्लीज। हरिओम भैया। Yes, hello, good evening, sir. Good evening, all of वेलकम you. वेलकम, अ वेरी एक्साइटेड एनर्जेटिक लीडर। आवाज क्लियर है? या ऑफ कोर्स, ब्यूटीफुल। चलिए, ग्रेट। प्लीज। तो शुरुआत करते हैं। अभी लोग तो अभी ज्वाइन कर ही रहे हैं। कंटिन्यू। लोग करेंगे सर, कोई इंट्रोडक्शन है इसलिए आप शुरू कर दीजिए। दोस्तों, मेरा नाम हरिओम गिरी है और मैं दिल्ली में रहता हूँ वर्तमान में। और लगभग हमारे फैमिली लगभग 35 साल से दिल्ली के अंदर ही यहाँ पे निवास करती है। तो थोड़ा सा अगर मैं अपने बैकग्राउंड में जाऊं तो हम लोग अगर जेन्युइनली अगर देखें, और सभी लोग हम लोग फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं। दिल्ली से यहाँ से ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर की दूरी पे हमारा अपना नेटिव प्लेस हुआ, गांव हुआ, जहां से हमारे फादर अपने लाइफ का जर्नी स्टार्ट किया दिल्ली आकर के। वो अपने परिवार के अंदर 6 भाई थे और 6 में से 5वां नंबर उनका था। दिल्ली के अंदर आए और एक गवर्नमेंट जॉब उन्होंने ज्वाइन किया दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। अब गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन किया तो एक फार्मर जो कि एक ड्रीम लेकर के आया हो दिल्ली के अंदर, तो कुछ बड़ा करना चाहते थे। तो उन्होंने अपनी मेहनत से, जैसे एक किसान है क्या कर सकता है, एक डेयरी का बिजनेस किया उन्होंने, भैंसों का व्यापार किया, दूध का व्यापार किया। और उसके बाद कुछ भैंसों के अंदर उन्होंने बिजनेस भी ऐसा किया कि भैंसों को लाना मंडी से और अपने यहाँ पर आकर के बेचना, और इस तरीके से हमारे जीवन को, हमारे घर को, हमारे परिवार को अच्छे से चला रहे थे। तो दिल्ली के अंदर उन्होंने अपना घर भी बना लिया और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने फिर प्रॉपर्टी के बिजनेस के अंदर एंटर किया। कुछ प्रॉपर्टी के व्यवसाय के अंदर उन्होंने काम करना स्टार्ट किया, कुछ इन्वेस्टमेंट करना चालू किया, कुछ अपने साथी लोगों के साथ में, कुछ बाहर से कुछ पैसा लेकर के भी उस वक्त प्रॉपर्टी के बाजार में काम करना स्टार्ट किया। तो सब कुछ काफी अच्छा चल रहा था। एक टाइम ऐसा आया कि जिंदगी के अंदर हम लोग के घर के अंदर मतलब लाखों लाखों रुपए भूस की बोरी के अंदर, जो कि भैंस का चारा होता है, उसके अंदर भरा रखा रहता। वो हमने आज के 20 साल 22 साल पहले देखा अपने घर के अंदर। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि 99 के अंदर मास्टर प्लान दिल्ली के अंदर लॉन्च हो गया कि जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, इनको बाहर निकाला जाएगा। और प्रॉपर्टी के रेट काफी डाउन आ गए। मीन्स ऐसा कुछ हुआ कि अपना जो इन्वेस्टमेंट था वो तो एकदम डंप हो गया और कुछ जो बाहर का जो पैसा था उसके ऊपर इंटरेस्ट चालू हो गया। तो मतलब एक चक्रव्यूह के अंदर आ गए 99 के अंदर। और उसी जमाने में मैं कॉलेज के अंदर एंटर किया था अपने हायर स्टडीज के लिए। वैसे मेरा बैकग्राउंड स्टडीज में साइंस बैकग्राउंड रहा है, लेकिन मैं सिविल सर्विसेज के अंदर जाना चाहता था और उसके लिए मैंने अपना ग्रेजुएशन के अंदर एडमिशन लिया और मैं ग्रेजुएशन कर रहा था।
लेकिन उसी दौरान फैमिली के अंदर कुछ क्राइसिस चालू हो गए, जिसके चलते माइंड काफी डिस्टर्ब रहने लगा। और अचानक मेरी लाइफ के अंदर एक टर्न आता है कि मेरे क्लासमेट ने मुझे इनवाइट किया कि भाई हम लोग चलेंगे एक जगह घूमने, जहां पर हम लोग जो है बिना समय लगाए अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं पर टाइम। तो हम लोग एक मीटिंग के अंदर पहुंचे, और ये बात मैं बता रहा हूं दोस्तों 99 की। तो 99 के अंदर मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर करियर का स्टार्ट किया, और उस जमाने में पैसे भी नहीं थे, तो अपने किसी दोस्त से पैसा उधार लेकर के मैंने कंपनी को ज्वाइन किया। और पहले ही कंपनी के अंदर हमने अपना काम करना, पूरी मेहनत, ईमानदारी, लगन से, फेथ के साथ, पेशेंस के साथ में काम करना स्टार्ट किया। और वहां पर भी हजारों लोगों का टीम हमने अपने पहले कंपनी के अंदर ही बनाया। तो मैसेज मैं यहाँ पे ये देना चाहता हूँ कि बहुत सारे अभी आज की डेट में हमारे बहुत सारे ऐसे यंगस्टर साथी, और हमारे बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारी हाउसवाइफ, अभी आज की डेट में ट्रेंड चल रहा है कि मार्केट के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे बहुत सारी स्कीम्स, बहुत सारे सिस्टम मार्केट के अंदर अभी प्रमोट किए जा रहे हैं। आए दिन कोई ना कोई हेल्पिंग प्लान आ जाता है, कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट प्लान आ जाता है, कोई ना कोई कोई स्कीम आ जाती है। तो बहुत सारे लोग तो अभी इस तरह के सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे ही इस काम को किया जाता है। तो मेरी जो स्टार्टिंग हुई वो एक हेल्पिंग प्लान था, जिसके अंदर आपको 6 लोगों को एक ड्राफ्ट बना करके देना है, और आपको 4 फॉर्म मिलेंगे। तो एक फॉर्म आप भर देंगे तो आपका 25% पैसा रिटर्न आ जाएगा, और 4 भर देंगे तो आपका 100% पैसा रिटर्न आ जाएगा। फिर 4 के 16 हो जाएंगे, उसके 64 हो जाएंगे, मीन्स 6 लेवल तक पैसा आता था। उसके अंदर कुछ हमने लाख 2 लाख रुपए से ज्यादा, मतलब अच्छा पैसा उसके अंदर उस टाइम पे कमाया भी, लेकिन वहां पर कोई स्टेबिलिटी नहीं थी। वहां पर क्या था, लेवल प्लान था। और आज की डेट में भी मैं मैसेज इसीलिए ये दे रहा हूं कि लेवल प्लान था, और उसके अंदर बड़ी इनकम नहीं ली जा सकती। और लोग अभी आजकल इस तरह के बहुत सारे प्लान्स के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो उसके बाद में क्या हुआ, उस प्लान के अंदर इनकम आना बंद हो गया, और फिर हमने उस टाइम पे फिर एक पैकेज प्लान, जैसे एजुकेशन का पैकेज होता है, बाइनरी प्लान, मतलब ऑनलाइन एजुकेशन का प्लान, उसके बाद में डिस्काउंट कार्ड का प्लान, इस तरह के प्लान उस जमाने में चल रहे थे। और ये हमारा सौभाग्य कहो या दुर्भाग्य कहो कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर शुरुआत में बेस्ट प्लेटफॉर्म नहीं मिला। अब बेस्ट प्लेटफॉर्म ना मिलने के कारण शुरुआत के 4 साल तक, 3 से 4 साल तक हम लोग एक संघर्ष की जर्नी में रहे। और सिर्फ मतलब कोई भी कंपनी स्टार्ट करते 6 महीना, 1 साल तो टिकती नहीं थी। मतलब 1 महीने के अंदर, 15 दिन के अंदर, 2 महीने के अंदर कंपनियों का बंद हो जाना, इस तरह का दौर चालू था। लेकिन जब मैंने इस इंडस्ट्री को देखा, समझा, तो मुझे ये चीज क्लियर हो गई कि हाँ भाई, यही वो बिजनेस है, यही वो इंडस्ट्री है जहां पर डुप्लीकेशन का नियम काम करता है, और यहां पर हम करोड़ों रुपए की इनकम कर सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है आप सब लोगों को? बहुत अच्छी आ रही है, आप कंटिन्यू कीजिए। कोई ठीक है। तो मैं मैसेज यहाँ पे ये देना चाह रहा हूँ कि अभी जैसे मार्केट के अंदर बहुत सारे प्लान्स, अभी हेल्पिंग प्लान आप लोग देख रहे हैं, आ रहे हैं, आए दिन आपके व्हाट्सएप में, फेसबुक में मैसेज आते हैं कि आ गया धमाकेदार प्लान, है ना। तो लोग भ्रमित हो जाते हैं। तो ये जो आज काम चल रहा है, ये काम आज के 20 साल पहले भी हो चुका है। तो दोस्तों, आए दिन नई नई कंपनियों को ज्वाइन करना, और मतलब ज्वाइन इसलिए करना कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर विजन क्लियर हो गया कि अभी इस इंडस्ट्री से हम लाखों करोड़ों रुपए की इनकम ले सकते हैं। लेकिन कोई बेस्ट प्लेटफॉर्म ना मिलने के कारण हमने उस जमाने में 50 से 100 कंपनियां ज्वाइन की। मतलब मींस क्या भाई, इस इंडस्ट्री के हर पहलू को मैंने जाना है, हर पहलू को मैंने करीब से देखा है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट प्लान हो, चाहे वो हेल्पिंग प्लान हो, चाहे वो पैकेज प्लान हो। और मैं अपने अनुभव से ये कह सकता हूं कि ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत बेहतरीन इंडस्ट्री है। लेकिन ये इंडस्ट्री अभी हिंदुस्तान के अंदर 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला जो इसका सेगमेंट है वो है मनी सर्कुलेशन मार्केट। बहुत सारी मनी सर्कुलेशन स्कीम, बहुत सारे हेल्पिंग प्लान, इन्वेस्टमेंट प्लान बहुत सारे चलते रहते हैं, जो कि लीगल नहीं है, जो कि लॉन्ग टर्म नहीं चल सकते हैं,
और वहां पर लोग अगर छोटा मोटा पैसा कमा भी लेते हैं लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं होता और उनका लाइफ का बहुत बड़ा वैल्यूएबल टाइम उसके अंदर खत्म हो जाता है। और मैंने अपनी लाइफ का 3 से 4 साल ऐसी कंपनियों के अंदर दिया, कुछ पैसा भी कमाया और कुछ गंवाया भी, मतलब कुछ कमा लिया फिर कहीं पे कुछ गंवा दिया। और ऐसा आज की डेट में रेगुलर हम देखने को मिल रहा है, बहुत सारे लोग इस तरह की एक्टिविटीज कर रहे हैं। लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर फेथ था और एक ऐसा माइंड के अंदर एक ऐसी सोच बनी कि हाँ भाई नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत शानदार प्लेटफॉर्म है, बहुत शानदार सिस्टम है, लेकिन इसके अंदर एक कैरियर होना चाहिए जो कि रेगुलर रहे और जो कि लॉन्ग लास्टिंग रहे। तो ये सोच हमेशा दिल के अंदर बनी रहती थी। और उस जमाने में बहुत सारी नई नई कंपनियां खुलती थी। बहुत सारे लोग आज की डेट में क्या कहते हैं, हाँ ये बताओ क्या सेटिंग मिलेगी, कंपनी क्या देगी, फलाना, मतलब ये सब कुछ चल रहा है, आज भी चल रहा है और आज के 20 साल पहले भी चलता था। तो उस जमाने में जो मनी सर्कुलेशन स्कीम थी वो उन लोगों ने लोगों का मींस फोकस भंग कर दिया और नेटवर्क मार्केटिंग के सारे एथिक्स को तोड़ करके लोगों को अनाप शनाप तरीके से प्रमोट करना सिर्फ अपने फायदे के लिए, और कंपनी का जिस दिन अपना गोल अपना टारगेट पूरा हो जाना तो कंपनी बंद हो जाना। तो दोस्तों एक ऐसा टाइम आया कि अभी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कोई स्टेबल प्लेटफॉर्म करना है। और जैसा कि मैं बात कर रहा था, ये जो इंडस्ट्री है 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है। पहला हो गया मनी सर्कुलेशन मार्केट, दूसरा हो गया पैकेज प्लान और तीसरा हो गया प्रोडक्ट बेस्ड। तो प्रोडक्ट बेस्ड के अंदर दो कैटेगरीज है, एक तो हो गया एमएनसी कंपनीज, इंटरनेशनल कंपनीज, और एक हो गया इंडियन कंपनीज। तो उस जमाने में एक इंटरनेशनल कंपनी चल रही थी एमवे, और उसके पैरेलल में क्योंकि वो कंपनी जो थी उस कंपनी के प्रोडक्ट को बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर आज भी अगर अपन पॉपुलेशन की बात करेंगे तो 80% जनता आज भी हिंदुस्तान के अंदर ऐसी है जिसकी आमदनी 20,000 या उससे कम है, और 18% लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी आमदनी 20,000, 30,000, 50,000, 60,000, मतलब मीन्स 1 लाख के नीचे है। और 100 में से 1 या 2 आदमी आपको ढूंढने से मिलेगा जिसकी आमदनी 1 लाख या उससे ऊपर होती है, 2 लाख होती है। और ऐसे लोग ही एक विदेशी कंपनी के प्रोडक्ट को अफोर्ड कर सकते हैं, उसको रेगुलर यूज कर सकते हैं। लेकिन हम लोग तो जो 80% का सेगमेंट है, जो 18% का सेगमेंट है, ऐसे लोगों को बिजनेस के अंदर लाते हैं और वो लोग प्रोडक्ट को अफोर्ड नहीं कर पाते। लोग ज्वाइन होते हैं, छोड़ते हैं, ज्वाइन होते हैं, छोड़ते हैं, तो लोग एक स्टेबल कैरियर नहीं बना पाते हैं। उस जमाने में 2002 में मुझे ज्वाइन करने का मौका मिला FLP, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। और जब मैंने उसको देखा तो उसके जो प्रोडक्ट के जो प्राइस थे वो काफी हाई थे, और मेरा फिर मन नहीं हुआ उस कंपनी के अंदर काम करने के लिए। और फाइनली 2003 में मेरी लाइफ के अंदर एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी कंपनी आई जो कि अफोर्डेबल रेट पे लोगों को प्रोडक्ट प्रोवाइड कराना, एक आम आदमी की जरूरत का प्रोडक्ट देना, कंपनी का प्रोफाइल स्ट्रांग होना। देखिए, हम अगर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर करियर बनाना चाहते हैं तो नो डाउट हमको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी चुननी चाहिए, और उसके अंदर 4 व्हील्स ऑफ सक्सेस, मतलब 4 पहिए। पहला, प्रोफाइल कंपनी का स्ट्रांग होना चाहिए, दूसरा कंपनी का प्रोडक्ट नीड बेस होना चाहिए, तीसरा उसके प्राइस जेन्युइन होना चाहिए, और चौथा उसके प्लान के अंदर पोटेंशियल होना चाहिए। तो आज के 16-17 साल पहले इतनी बहुत ज्यादा समझ भी नहीं थी, या फिर 16-17 साल पहले वो बिजनेस हमने देखा जो कि सन 2000 में चालू हुआ, तो उस जमाने के हिसाब से उस सिस्टम को डिजाइन किया गया जो कि सिर्फ 1-2 लाख रुपए हाईएस्ट, उसके अंदर कोई आदमी अगर अपना पूरा जीवन भी लगा दे तो 1-2 लाख रुपए से ऊपर बहुत कम लोग, रेयर लोग होते हैं जो पहुंच पाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हमने उस कंपनी को उस जमाने में चुना और एज ए कैरियर उसके अंदर काम करना स्टार्ट किया, और कंपनी नेम वाज RCM। और मेरे मैं हरिओम भैया मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी आपको। एक्चुअल में हमारी ऑडियंस ये जानना चाहेगी इंट्रोडक्शन राउंड में आपका कि आपने कभी जॉब या कोई बिजनेस किया क्या? नहीं, बिकॉज ऐसा नहीं होता ना, खानदान हमें बता के बोलता है कि यार डायरेक्ट सेलिंग करना है जी। मैंने 100% अपने लाइफ के अंदर अगर कैरियर देखा और कैरियर बनाया तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर बनाया। जैसे अगर अपन देखें आज की डेट में, हमने एक स्टेटमेंट सुना बिल गेट्स का, उन्होंने कहा अपने एक स्टेटमेंट के अंदर, अगर लाइफ के अंदर अगर उनको अगर दोबारा अपनी जर्नी स्टार्ट करनी पड़े तो वो अपनी लाइफ के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहेंगे। और उस जमाने में एक किताब पढ़ने का मुझे मौका मिला, और उस किताब के जो राइटर थे
रॉबर्ट टी कियोसाकी, उन्होंने अपनी बुक के अंदर लिखा कि अभी दुनिया के सबसे अमीर लोग जो बनते हैं वो लोग नेटवर्क बनाते हैं या नेटवर्क की तलाश करते हैं, और बाकी सभी लोग अपने जीवन में काम की तलाश करते हैं, नौकरी की तलाश करते हैं। अच्छा, मैं आपसे मुझे मुझे थोड़ा-सा कहीं से पता चला था कि आपको गवर्नमेंट जॉब भी ऑफर हुई थी। हाँ, मैं आ रहा इवन हूँ वहां पे। इवन हाथ में रखी हुई थी, ऐसा हाँ कुछ हाँ था हाँ क्या? हाँ, ऐसा ऐसा भी मेरी लाइफ के अंदर ऐसा समय आया। देखिए, मैं स्टूडेंट रहते हुए मैंने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर क्यों एंटर किया कि मैं कुछ फैमिली की हेल्प कर पाऊं। फैमिली के अंदर कुछ क्राइसिस आ गए थे, और लेकिन कंपनियां टिकाऊ ना मिलने के कारण हमने पैसा भी कमाया, लेकिन कोई कंपनी टिकी नहीं। कभी 2 महीने किसी कंपनी में काम किया, 6 महीने किसी कंपनी में काम किया, इस तरीके से मोर देन 100 कंपनीज को हमने ज्वाइन किया। और फैमिली के अंदर एक बार को तो ये सोच बन गई कि हमें ये लड़का अपने जीवन के अंदर कुछ करेगा या नहीं करेगा, या ऐसे ही धक्के खाएगा। पैसे भी कमा रहा हूं, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं थी। और अचानक मतलब गड्ढा लाइफ के अंदर इतना गहरा था, प्रॉपर्टी का लॉस उस जमाने में इतना गहरा था, इतने क्राइसिस थे, मतलब मींस क्या भाई, इंटरेस्ट लेने वाले लोग, पैसा लेने वाले लोग हमारे घर पे चक्कर लगाते थे। तो उस टाइम पे बड़ा मन के अंदर बहुत अंदर से आग उठती थी कि हाँ भाई, मेरे माँ बाप ने मुझे पैदा किया, और हर माँ बाप ये चाहते हैं कि उसका बच्चा, उसका बेटा उसके सपनों को पूरा करे, उसकी जिम्मेदारियों को पूरा करे। तो मैं ये सब जिम्मेदारियों को निभाने के लिए मैं नेटवर्क मार्केटिंग को चुना, और मैं कुछ पैसा भी बनाता बनाता था भी, लेकिन वो स्टेबल नहीं होता था। फिर मैंने लाइफ के अंदर एक ऐसा सोचा कि अभी भले ही मुझे जीरो से स्टार्ट करना पड़े, जीरो से स्टार्ट करना पड़े, पैदल चल के काम करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक करियर बना के दिखाऊंगा। और मैंने एक कंपनी को चुना। कंपनी का उसका नाम था आरसीएम, और उसके अंदर मैंने मन से, मेहनत से, दिल लगा करके काम करना स्टार्ट किया, उसको सीखना स्टार्ट किया। और आज मैं इस मंच से, मेरे जो भी गुरु हैं, मतलब मैंने अपनी जिंदगी के अंदर जो मुझे रियल जो गुरु मिले, आरसीएम के अंदर ही आकर के रियल मायने में मेरी डायरेक्ट सेलिंग की खोज उस जमाने में खत्म हुई। और मेरे गुरु रहे मिस्टर केसी छावड़ा, मिस्टर बीसी छावड़ा, मिस्टर टीसी छावड़ा, जिनसे मैंने अपनी लाइफ के अंदर काफी कुछ सीखा। और बिजनेस को आगे इस तरीके से डेवलप कर रहा था, कभी 1,000 की इनकम, कभी 2,000 की इनकम, कभी 3,000 की इनकम, कभी 4,000 की इनकम, कभी 5,000 की इनकम, इस तरीके से लाइफ चल रहा था। और अचानक जिंदगी के अंदर एक ऐसा पॉइंट, ऐसा समय आ गया कि मेरे फादर को सन 2004 अगस्त के अंदर कैंसर डिक्लेयर हो जाता है। दोस्तों, मैं अपने फैमिली के अंदर सबसे बड़ा लड़का, 4 भाई बहनों का हमारा परिवार, सारे अनमैरिड थे उस टाइम पे। और मतलब पैरों के नीचे से जमीन निकल गई रियली, समझ नहीं आ रहा था क्या करें। और मैंने कंप्लीट 4 महीना अपने फादर के ट्रीटमेंट के लिए मैंने दौड़ना स्टार्ट किया, कभी इस हॉस्पिटल कभी उस हॉस्पिटल। 4 महीने में घर नहीं आया। नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा था उस टाइम पे। आरसीएम मैंने स्टार्ट किया था 2003 अगस्त में, और 1 साल हो गया। 5-7 हजार रुपए महीने की इनकम आ रही है, तो घर वालों को इनकम दिखाई नहीं दे रही है, क्या ये कोई बड़ी इनकम है क्या। तो प्रॉपर्टी के लॉस थे। अब प्रॉपर्टी के लॉस को मीट आउट करने के लिए हमारे फादर ने 2002 में एक, जैसे मैंने बताया पहले, डेयरी का बिजनेस था, प्रॉपर्टी का था, तो प्रॉपर्टी का जो की वजह से जो कर्जा हो गया, उसको चुकाने के लिए ट्रांसपोर्ट का, कुछ गाड़ियों का, जैसे मिनी बस चलती है, तो उस जमाने में मिनी बस चलवाने का काम चालू कर दिया। तो उसमें भी पुलिस के चलते बहुत ज्यादा टेंशन, मतलब आए दिन चालान होना, बंद होना, इस तरह की दिक्कतें उसके अंदर भी। तो मतलब कोई भी काम चल नहीं पा रहा था, कोई भी काम नहीं चल पा रहा था। और मैंने अपने फादर को, मतलब मैंने मन बनाया कि अभी कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कि अभी मैं अपने फादर का बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट कराऊंगा, कुछ भी हो जाए, जो भी इन्होंने हमारे लिए किया, मेरा फर्ज है इनके लिए करना। 3 तरह के लोग होते हैं लाइफ के अंदर। एक तो होता है वो जो कि कुछ प्लस में होता है, बाप दादा की कोई करोड़ों की संपत्ति मिल जाती है। एक वो होता है जिसके पास कुछ नहीं होता, कोई संपत्ति नहीं है, बाहर से अपने गांव से आए, दिल्ली के अंदर आए, अपना नौकरी करना चालू किया, कुछ भी काम करना चालू किया जीरो से। और एक आदमी जो कि अपनी लाइफ जो आज आपके सामने शेयर कर रहा है, माइनस से मैंने अपनी लाइफ को स्टार्ट किया है, माइनस से। तो 4 महीना ट्रीटमेंट कराने के बाद में नवंबर 2004 को मेरे फादर का डेथ हो जाता है।
और उससे ठीक एक दिन पहले, जैसे हर फादर की इच्छा होती है कि अपने बच्चे का शादी करके जाए, तो एक दिन पहले मेरा शादी भी उन्होंने तय कर दिया हॉस्पिटल के अंदर, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग के अंदर एक्सपायर हो जाते हैं। और दोस्तों वो टाइम ऐसा था कि मैं उन मोमेंट्स को अभी याद करके या लोगों को बता करके रियली, मतलब मैं जब भी सोचता हूँ इन सब बातों को, तो बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ हमने अपनी लाइफ के अंदर देखी है। 20 मतलब उस जमाने में फादर के जाने के बाद लगभग 20 लाख रुपए का कर्जा परिवार के ऊपर आ जाना, 20 लाख रुपए का कर्जा। जिन लोगों को पैसा दिया, जो लोग सगे संबंधी थे, उन लोगों ने, जो रियली मतलब जिनको पैसा दिया उन लोगों ने आना बंद कर दिया, जिनका पैसा हमारे ऊपर, उन्होंने आना चालू कर दिया रेगुलर। और 13 दिन तक हम लोग घर से बाहर नहीं निकलते। लेकिन एक अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ में थी डायरेक्ट सेलिंग की, और मुझे बिलीव था कि अभी मैं डायरेक्ट सेलिंग से ही एक इतिहास बना सकता हूं। और उस जमाने में आप देखिए कि अभी आज के 20 साल पहले, 16 साल पहले, 17 साल पहले 20 लाख रुपए क्या वैल्यू होती थी। उस जमाने का 20 लाख आज की डेट में कम से भी कम 4-5 करोड़ रुपए होता है। उस जमाने में अगर किसी ने प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट किया होगा तो आज उसकी वैल्यू करोड़ों में है। तो दोस्तों फादर जब गए तो बहुत तकलीफ हुई, और फरवरी के अंदर मेरी शादी भी तय कर दी, और मैंने कसम खाया कि अभी शादी से पहले पहले इस कंपनी के अंदर मैं टॉप लेवल में आऊंगा। और मैंने 13वीं हमारे यहाँ होने के बाद में मैंने घर से निकलना चालू किया, रात दिन मेहनत करना चालू किया, पैदल चल चल के नेटवर्क बनाया, बहुत शिद्दत से मेहनत करी। और जनवरी 2005 के अंदर फाइनली उस कंपनी का एक बहुत शानदार एक लेवल होता रॉयल्टी, जहां पर 20-30 हजार रुपए की इनकम आती। और मैंने लगातार 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 मेहनत करना चालू किया और अपना इनकम को भी बढ़ाया। और उस जमाने में जब फादर एक्सपायर हो गए थे तो फैमिली ने, हमारे परिवार ने, अब फादर के बाद में कंपल्सेटिव ग्राउंड पे जब एक व्यक्ति अगर गवर्नमेंट जॉब में होता है तो उसके परिवार के एक सदस्य को जॉब ऑफर किया जाता है। तो मेरे पेरेंट्स ने, मेरे घर वालों ने, मेरे परिवार वालों ने मेरे डॉक्यूमेंट 2000 मतलब फादर के जाने के बाद में 2005 में 4 के एंड में वहां पे डॉक्यूमेंट जमा करा दिए, और मेरा ज्वाइनिंग लेटर वहां पे रेडी था गवर्नमेंट जॉब का। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अभी हम लोगों ने न्यूज पढ़ी कि अभी यूपी गवर्नमेंट ने कुछ 343 वैकेंसीज निकली थी फोर्थ कैटेगरी के, 4th ग्रेड के पोस्ट के लिए, लेकिन वहां पर लाखों लोगों ने अप्लाई किया, जो कि कोई ग्रेजुएट है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, इवन कोई डॉक्टरेट की डिग्री लिए हुए है। मींस गवर्नमेंट जॉब का क्रेज अपने कंट्री के अंदर इतना है कि लोग लाखों लाखों रुपए तो कई बार रिश्वत देने के लिए तैयार रहते हैं, और लोग करना चाहते हैं, सबसे बड़ा ड्रीम लोगों का होता है। लेकिन मैंने देखा कि अभी अगर जिंदगी के अंदर कुछ बड़ा करना है तो कोई भी प्राइवेट नौकरी या सरकारी नौकरी से भी पूरा नहीं हो सकता है। और मैंने जॉब को कभी ज्वाइन नहीं किया। गवर्नमेंट जॉब मेरे पास में थी, मेरा अपॉइंटमेंट लेटर मेरे पास में था, लेकिन मैंने उसको कभी ज्वाइन नहीं किया। और मैंने फाइनली अपने छोटे वाले भाई को वहां पे अपॉइंट कराया कि अभी मैं नहीं कर सकता हूँ इस काम को। और फिर मैंने डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ही अपना करियर बनाने का मन बनाया, और फरवरी 2005 के अंदर मेरी मैरिज हुई, और मेरी वाइफ मेरी लाइफ के अंदर आई, और उन्होंने भी अपने, जब वो मेरे घर के अंदर आई तो उनका भी एक नया एक्सपीरियंस था, और उनको सारी चीजें जानने के बाद उन्होंने भी काफी मुझे हेल्प करना स्टार्ट किया, काफी मुझे कोऑपरेट किया। उस जमाने में 15-15 दिन, मतलब नई नई शादी हुई है, और 15-15 दिन घर से बाहर चले जाना, रात दिन मेहनत करना। और अप्रैल 2006 के अंदर मेरी सबसे पहली बेटी का जन्म हुआ, और जिस दिन मेरी बेटी का जन्म होने वाला है मैं उस दिन भी घर में नहीं था, मीटिंग करने में बाहर गया हुआ था। मॉर्निंग में घर में आया और तभी उनको हॉस्पिटल लेके गए, और फर्स्ट बेबी का जन्म हुआ। और 2008 में फिर मेरी सेकंड बेटी का जन्म हुआ, और 2011 में मेरे तीसरे बेटे का जन्म हुआ। आज हमारे परिवार के अंदर 3 बच्चे हैं, और मैं खुद हो गया, वाइफ हो गई, हमारी मम्मी है, भाई है, ठीक है, उनकी वाइफ है। तो 2000, अब यहाँ पर ये तो फैमिली का बैकग्राउंड बीच में मैंने आपको शेयर किया, लेकिन साथ साथ मैंने डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्या क्या अचीवमेंट किए। उस जमाने में जब 20 लाख रुपए का कर्जा आ गया तो
2005 के अंदर मैंने कंप्लीट पूरे 1 साल के अंदर अपना कंपनी का हाईएस्ट लेवल अचीव किया, जो कि वहां पे टेक्निकल बोनस कहा जाता है। और 2005 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 4 साल के अंदर, सिर्फ 4 साल में मैंने अपना मैरिज खुद किया, अपने 4 भाई बहनों का मैरिज किया, और साथ में 20 लाख रुपए का कर्जा मैंने चुका दिया, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग की ताकत से। और फिर 2008 के बाद में 8 से लेकर के 11 तक मैंने अपने कुछ इन्वेस्टमेंट करने चालू किए, जो कि आज एक जमाने में जिस घर के अंदर हम रहते हैं, जो कि पेरेंटल प्रॉपर्टी थी, फादर के इलाज के चलते उस टाइम पे उस घर को भी गिरवी रखना पड़ा था, और आज उस घर से 5 गुना प्रॉपर्टी आज मैं डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू बना चुका हूं। और उस कंपनी के अंदर मैंने इतना परफॉर्म किया कि अभी 2006 से लेकर के 2007, 8, 9 तक हमने उस कंपनी का दिल्ली एनसीआर के अंदर बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस किया। इवन मंथली प्रोग्राम 2006 में कई बार तो तालकटोरा स्टेडियम में 5,000, 10,000 लोगों की गैदरिंग में कई प्रोग्राम एज ए चीफ लीडर मैंने लिए। लोगों को एंट्री करने के लिए जगह नहीं मिलता था, उस जमाने में उस कंपनी का वो क्रेज था। 2008-9 में कंपनी के तरफ से कुछ ऐसी एक्टिविटीज, कुछ अनएथिकल एक्टिविटीज हो गई, जिसके चलते 2011 में कंपनी को शट डाउन कर दिया गया, कंपनी के ऊपर कार्रवाई हुई। और हम उस जमाने में भी कंपनी का साथ नहीं छोड़ा। कंपनी को खुलवाने के लिए एसोसिएशन बनाना, सबसे पहले जब सारे के सारे लोग गायब थे, इवन भीलवाड़ा की पुलिस मतलब मेरे घर मुझे गिरफ्तार करने आई कि भाई आप कंपनी के बहुत बड़े प्रमोटर हो, आपको लेके चलते हैं। मैं लेके चलो, कैसे लेके चलते हो? अगर आप लोग यहाँ पे आए हो तो हम भी यहाँ पे कैसे ऐसे ही नहीं बैठे, हमने कोई गुनाह नहीं किया है, ठीक है। तो हमने कंपनी का इतना साथ दिया, इतना सिस्टम, इतना मेहनत किया। सबसे पहले भूख हड़ताल पे बैठने वाले 5 लोगों को लेकर के मैं बैठा। उसके बाद में पूरा 1 साल आंदोलन चला, और उसी दौरान मेरे साथ के, मेरे टीम के बहुत सारे लोग 2012 में, उस जमाने में एक कंपनी वेस्टीज नाम की कंपनी, जब आरसीएम बंद था, तो बहुत सारे लोग उसके अंदर कन्वर्ट हो गए। अब उन लोगों ने मुझे भी, अब मेरी टीम, बहुत सारी टीम चली गई, और मुझे भी एक बार उन्होंने कहा कि भाई आप भी हमारे साथ में आइए, और मैंने एक बार को सोचा भी मैं काम को करूं, लेकिन मेरी टीम के कुछ लोग तैयार नहीं हुए कि अभी सर करेंगे तो आरसीएम ही। मैंने कहा चलो यार ठीक है, आरसीएम ही करेंगे, और पूरे 1 साल वेट किया। लेकिन इस 1 साल के दौरान ऐसी अंदर से एक द्वंद्व चलता था, ऐसा द्वंद्व चलता था कि उस जमाने में वेस्टीज, मतलब आरसीएम बेस्ट कंपनी थी, लेकिन उससे कुछ हटके प्रोग्राम आया वेस्टीज का, और लोग उसकी तरफ, रुझान लोगों का उस जमाने में जाने लगा। तो ऐसा लगता कि यार मेरी टीम सारी की सारी चली जाएगी, मैं कोई बात नहीं, जाने दो। जो 2013 जनवरी से मैंने आरसीएम को वापस जीरो से स्टार्ट किया, और कंपनी का ये वादा था कि अभी जब कंपनी खुलेगी कि अभी हम वेस्टीज से भी कुछ बेहतर करेंगे। मतलब उस जमाने में ऐसा था कि अभी कंपनी के अंदर ऑफर्स, परचेजिंग पे ऑफर, एकुमुलेशन, कुछ ऐसे प्लान के अंदर फीचर्स थे जो कि आरसीएम में नहीं थे, उसमें थे, और लोग वहां पे प्रभावित होकर के बहुत सारे लोग वहां पे चले गए। लेकिन फिर भी कंपनी ने वादा किया कि हम चेंज करेंगे, अपडेट करेंगे। लेकिन जब टाइम आया कंपनी स्टार्ट होने का, कंपनी ने कहा कि हजारों करोड़ का हमारा नुकसान हुआ है, अगले 5 साल तक हमको सेम प्लान पे ही चलना पड़ेगा। तो वही का वही प्लान पे 2013 जनवरी से वापस काम स्टार्ट किया, 2018 तक काम किया, 5 साल, और वापस जीरो से अपने सफर को स्टार्ट करके, और वापस 2.5 लाख रुपए महीने की इनकम पे लेकर के जाना। 2018 आ गया, मार्च आ गया, कंपनी से मैंने कांटेक्ट करना स्टार्ट किया कि अभी आप बोल रहे थे कि अभी अपडेट करने के लिए, बिजनेस के अंदर कुछ अपडेट करने के लिए, कुछ अपडेट करेंगे, कब करेंगे? उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, यहाँ पे कोई अपडेट नहीं होगा, जिसको पसंद है करे, नहीं पसंद है छोड़ दे। ऐसा स्टेटमेंट पीछे से आना, ऐसा स्टेटमेंट। तो जिस आदमी ने एक कंपनी के लिए 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल का समय दिया हो, और वो कंपनी इस तरह का स्टेटमेंट दे दे कि अभी जिसको पसंद हो वो करे, और जिसको नहीं पसंद वो छोड़ दे। कुछ ऐसी एक्टिविटीज हुई, और उस टाइम पे जो मेरे साथी जो वेस्टीज कंपनी में गए थे, उनकी इनकम 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए की महीने की इनकम वो लोग लेने लगे, और मैं 2-2.5 लाख की इनकम पे।
तो देखिए, मैं आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूं कि अभी हम लोग लाइफ के अंदर पैसा क्यों कमाते हैं? खाएंगे तो सभी दाल रोटी ना। आपके गांव में आपका पड़ोसी आपसे ज्यादा पैसा कमा रहा है, इसलिए आप ज्यादा पैसा कमाते हैं। आपका रिश्तेदार आपसे ज्यादा पैसा कमा रहा है, इसलिए आप ज्यादा पैसा कमाते हैं। ये एक कंपटीशन होता है, एक हेल्दी कंपटीशन होता है। मुझे किसी की इनकम से कोई द्वेष नहीं, सिर्फ अपने ऊपर एक ग्लानि होने लगी, भाई मैं क्या सही प्लेटफॉर्म पे हूं, कमी प्लेटफॉर्म पे में है या कमी मुझ में है। मैंने हालांकि देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग के सक्सेसफुल मुझे 20 साल का करियर हुआ, 20 साल के अंदर करोड़ों रुपए दोस्तों मैंने कमाए हैं। मैं कोई फेलियर लीडर नहीं हूं, उस कंपनी के अंदर भी फेलियर नहीं था और एग्जिस्टिंग लाख 1.5 लाख रुपए की इनकम आ रही थी। लेकिन दोस्तों, जब दूसरे लोग 5 लाख 10 लाख रुपए कमा रहे हों तो अपने अंदर भी एक अग्नि, एक ज्वाला उत्पन्न कर सकता हूं। लेकिन उस प्लान के अंदर जैसे मैंने बात किया कि हम करें तो हम लोग प्रोडक्ट बेस, पहला प्रोफाइल, दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा प्राइस और चौथा प्लान। प्लान के अंदर कुछ ऐसी चीजें थी कि अभी जहां पर ग्रो करना इतना आसान नहीं था। वहां पे 5 लाख 10 लाख 20 लाख की इनकम पे जाना किसी के लिए इतना इजी गेम नहीं है। मतलब करोड़ों का बिजनेस, आप एवरी टाइम आपको टेक्निकल लेवल पहुंचने के बाद आपको डबल बिजनेस करना पड़ेगा अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है। तो मींस वहां पे टेक्निकल का जर्नी स्टार्ट होता है 5-5 लाख का बिजनेस, ए लाख बी लाख में 5-5 लाख का। तो आपकी अगली इनकम बढ़ेगी तब जब 10-10 लाख का हो जाएगा, भले ही 9-9 लाख का हो तो नहीं बढ़ेगी। फिर 10-10 लाख से फिर 22-22 लाख हो जाएगा तब बढ़ेगी, फिर 48-48 हो जाएगा तो बढ़ेगी, 1-1 करोड़ हो जाएगा तो बढ़ेगी, 2-2 करोड़ हो जाएगा तो बढ़ेगी। मींस बीच में कोई स्टेप, बीच में कोई सीढ़ी नहीं है। और वहां पर मैंने देखा, ये एनालाइज किया, पिछले 10 साल से लीडर जो जहां थे वो वहीं की वहीं है। वैसे देखिए, मैं सम्मान करता हूं सभी का, सभी कोर लीडर्स का जिनसे मैंने सीखा। वहां पर वत्स जी हैं, अपने कोठारी जी हैं, मेरे गुरु केसी छावड़ा जी हैं, बीसी छावड़ा जी हैं, और ऑफ कोर्स उस कंपनी के संस्थापक पीसी छावड़ा जी हैं। लेकिन उन्होंने आर्थिक आजादी का अभियान चलाया, लेकिन उससे उनका खुद का अभियान पूरा हुआ। लोगों के, बहुत ज्यादा लोगों के सपने पूरे नहीं हुए। देखिए, हम लोगों की जो लाइफ होती है वो 2 तरह की लाइफ होती है, एक होती है नॉर्मल लाइफ और एक होती है ड्रीम लाइफ। तो नॉर्मल लाइफ 2020 के जमाने में, हम लोग 2020 के जमाने में, आप भी बहुत सारे प्रेजेंटेशन के अंदर आप लोगों ने सुना होगा कि लाख रुपए तक की इनकम अगर आप ले रहे हैं तो 2020 के जमाने में सिर्फ आप एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। नॉर्मल लाइफ जीने के लिए 1 लाख रुपए चाहिए। अगर नेटवर्क मार्केटिंग करके अगर आप 1 लाख रुपए ही कमा रहे हैं तो मैं नहीं समझता कि नेटवर्क मार्केटिंग करना कोई बहुत बड़ा डिसीजन हुआ। ये डिसीजन तो ऐसा डिसीजन है कि हमें यहाँ पर 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ रुपए महीने की इनकम पे भी आप जा सके। तो अंदर से द्वंद्व चलता था, और 2018 मार्च से मैंने फाइनली सोच लिया कि मुझे प्लेटफॉर्म को चेंज करना है। और मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म को सर्च किया, उसको डीपली उसको स्टडी किया, उसके अंदर इन्वॉल्व भी हुआ। जैसे मैंने बात किया कि भी कॉइन मार्केट होता है, मनी सर्कुलेशन मार्केट जैसे होता है, इन्वेस्टमेंट मार्केट होता है, कॉइन मार्केट होता है, उसके अंदर भी मैंने डीपली स्टडी किया। लेकिन फाइनली ये 1 साल का द्वंद्व चलने के बाद मेरा यही डिसीजन था कि यार, वहां पर कहीं ना कहीं अगर मैं कमाऊंगा तो लोगों का नुकसान होगा। हमको प्रोडक्ट बेस इसलिए करना चाहिए कि जीरो लायबिलिटी बिजनेस है, कोई लायबिलिटी नहीं है आपके ऊपर। हमको याद है जब हमने आरसीएम किया था, और आरसीएम 2011 दिसंबर में बंद हो गया, लाख लोगों की टीम बनने के बाद में कंपनी को बंद कर दिया गया, लेकिन एक भी आदमी ऐसा नहीं था कि अभी आकर के उसने शिकायत की होगी भाई मेरे पैसे फंस गए। उसने पैसा दिया, प्रोडक्ट ले लिया। तो दैट्स वाई क्या भाई, मुझे ऐसा लगता था कि भाई मुझे एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर ही जाना है। और अचानक मुझे एक वीडियो देखने का मौका मिला फेसबुक में, सारन साहब का, और उनके जो शब्द जो थे वीडियो में, रियली जिस चीज के अंदर से तड़प थी, जिस चीज के अंदर से तलाश थी कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर प्रोफाइल भी स्ट्रांग होना चाहिए, उसका प्रोडक्ट भी नीड होना चाहिए, तीसरी चीज उसका प्राइस भी जेन्युइन होना चाहिए, और चौथी चीज उसका प्लान इतना इजी और इतना इजी टू डुप्लीकेट हो कि हर आदमी इजीली कर पाए और हर आदमी लाखों रुपए की इनकम कर पाए, ऐसा प्लान होना चाहिए। तो मेरे पुराने प्लेटफॉर्म में 3 चीजें, मतलब
आपकी सक्सेस की जो गाड़ी है 4 व्हील्स होने चाहिए, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्राइस और प्लान। तो 4 में से 3 तो ठीक है, आपकी गाड़ी के 3 पहिए ठीक है, एक में बस्ट हो जाए, पंचर हो जाए तो गाड़ी मंजिल नहीं पहुंचती है, नहीं पहुंचती। सेम अपने साथ हो रहा था। अगर मैंने डीपली स्टडी किया तो जो दूसरी जो कंपनी थी, जो वी नाम की कंपनी थी, अगर आर नाम की कंपनी का अगर एक पहिया पंचर है तो वी नाम की कंपनी के तो 2 पहिए पंचर है। उसका प्रोफाइल स्ट्रांग है, प्रोडक्ट भी मान लीजिए नीड बेस है, लेकिन उसके प्रोडक्ट के रेट बड़े उन लोगों ने महंगे किए हुए हैं, मींस लूट है वहां पर प्रोडक्ट के रेट के नाम पे, सिर्फ अपॉर्चुनिटी के नाम पे, और प्लान के अंदर भी बहुत सारे चैलेंजेस है। तो फाइनली जिस चीज की तलाश थी लाइफ के अंदर, बहुत अंदर से द्वंद चल रहा था कि अभी अपनी जिंदगी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा कुछ करके दिखाऊं कि अभी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक इतिहास बने, और उसको करने के लिए जो अपॉर्चुनिटी की तलाश थी, वो मेरी अपनी जो खोज है वो जाकर के पूरी होती है ओके लाइफ केयर पे। और मैंने डीके सर से कन्वर्सेशन करना स्टार्ट किया, हमारी मीटिंग फिक्स हुई और हम लोग काफी समय तक एक होटल के अंदर एक फुल नाइट हम लोग बैठे, डिस्कस किया, हर एंगल को जानने समझने का प्रयास किया। और नेक्स्ट डे फिर मैंने ऑफिस में विजिट किया, और फिर जब कंपनी में बात हुई ज्वाइनिंग की, तो मैंने कहा सर मेरी ज्वाइनिंग लगाओ। तो बोले जी कंपनी डायरेक्ट ज्वाइनिंग तो लगाती नहीं है, कंपनी के अंदर जो भी वर्किंग लीडर है उसमें से किसी ना एक को आप चुनिए। हरिओम भैया, आई थिंक आपका वॉइस का थोड़ा सा इश्यू आ रहा है, तो एक बार अपना इंटरनेट जरूर चेक कर लें। राइट नाउ अभी तक जितना हमने हरिओम भैया को सुना, जब तक वो कनेक्ट करते हैं मैं थोड़ा सा बात कर लेती हूँ आप लोगों से। हमने उनका इंट्रोडक्शन देखा, उनका परिवार के बारे में जाना, बीच में हमने ये भी सुना कि उन्हें गवर्नमेंट जॉब भी ऑफर हुई थी और वो जॉब उन्होंने अपने भाई को ऑफर कर दी, छोटे भाई को। एंड आफ्टर दैट हमने ये भी सुना कि किस तरीके से उन्होंने एक एक बेहतरीन कंपनी में एक अच्छा मुकाम हासिल किया, इवन 2.5 लाख महीने का पे आउट भी लिया। और 2.5 लाख महीने का पे आउट लेने के बाद में फिर से अपना एक मंथन किया कि यार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 2.5 लाख के लिए थोड़े आए हैं, हाउ वी जनरेट द 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, और इस इनकम को किस तरीके से अर्न किया जाए। इस सोच में, इस विचार में उन्हें कहीं ना कहीं डीके सहारन सर की वीडियो मिली। बिकॉज जब आप सर्च करते हो ना, जब आप किसी चीज को ढूंढते हो, तो यकीनन ये याद रखना कि परमात्मा भी आपको उससे मिलाने का प्रयास करता है। और एट दैट टाइम इन्हें डीके सहारन सर की एक वीडियो मिली, और उस वीडियो के तहत जो बड़े मजे की बात थी, और आपने सुना होगा और शायद नोट भी किया होगा, कि डीके सहारन सर के साथ रात भर मीटिंग अटेंड करने के बाद, रात भर टॉक करने के बाद में, यानी डीके सर ने प्रॉपर टाइम दिया, लेकिन जब ज्वाइनिंग की बात आई तो यहाँ पर कंपनी के मैनेजमेंट ने उन्हें क्या बोला कि सर डायरेक्ट कंपनी ज्वाइन नहीं कराती है, आप अपने एक्टिव अपलाइन को चुनो, आप खुद अपने लीडर का सिलेक्शन करो। इट इज अ बिग 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 मैसेज जो हरिओम भैया ने यहाँ पर आप लोगों को दिया है। इट्स अ बिग 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 मैसेज। अदरवाइज एक बड़े लीडर को हर कंपनी चाहती है कि वो डायरेक्ट ज्वाइन कराए, और यहाँ पर आप देखिए कंपनी के मैनेजमेंट ने क्या बोला, जो हम हमेशा बोलते हैं कि यहाँ पर किसी को हेलीकॉप्टर एंट्री नहीं दी जाती है। थैंक यू सो मच, इज वन ऑफ द बेस्ट मैसेज हरिओम भैया। एंड आई थिंक हरिओम भैया हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। भैया प्लीज कंटिन्यू, आपका वॉइस कट ऑफ हो गया था यहाँ आने के बाद, जब कंपनी ने आपसे कहा कि आप अपना कुछ शायद क्या किया। अभी आवाज क्लियर है? तो जुलाई 2019 में जब अखिलेश जी का चेक 2.5 लाख का था, और सोनम जी का, आवाज आ रही है? हेलो? बिल्कुल आ रही है जी, आ रही है। गुड, वेरी गुड। हाँ, तो जब मैंने देखा कि यार लोगों का 1 साल के अंदर 1 लाख और 2.5 लाख का इनकम पहुंच सकता है, और मैं एक प्लेटफॉर्म पे पिछले 12 साल, 13 साल, 14 साल, इवन 15 साल दे चुका हूं, और वहां पर ग्रोथ नहीं हो रही है, तो एक चीज मैंने एनालाइज की, मैं आपको थोड़ा आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहूंगा। ये जो इंडस्ट्री है ये 3 फेस में चलती है, इसको समझने की कोशिश करना। अगर हम करें तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी करें डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, और प्रोडक्ट बेस के अंदर भी वो कंपनी करें जो कि
4 पहिए उसके ठीक हों, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्राइस और प्लान। और अगली चीज, ये जो इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री के अंदर सारी कंपनियां 3 फेज से गुजरती हैं। पहला जो फेज होता है वो होता है स्ट्रगलिंग फेज। प्लीज नोट कीजिएगा, पहला फेज होता है स्ट्रगलिंग फेज। मतलब कंपनियों तो दोस्तों हजारों खुलती हैं। आज कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के अंदर हमारा ओके लाइफ केयर का नाम भी दर्ज है और बहुत सारी कंपनियों का नाम दर्ज है, 400 कंपनियों का नाम दर्ज है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमारा उस कंपनी मतलब ओके कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री में हमारा नाम दर्ज है, आपका भी दर्ज है, तो हमारी कंपनी भी टॉप में है। मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं, पहला फेज होता है स्ट्रगलिंग फेज। शुरुआत के 3 से 5 साल नहीं पता होता कि कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी। जो इस स्ट्रगलिंग फेज को जो कंपनी पार कर जाती है, और यहां पे एक मैसेज ये है कि स्ट्रगलिंग फेज में किसी कंपनी को ज्वाइन ना करें। अभी बहुत सारी कंपनी जो कि 2 महीने पहले, 4 महीने पहले, 6 महीने पहले अभी स्टार्ट हुई हैं, जो वो भी बता रहे हैं कि हम भी प्रोडक्ट बेस हैं। दोस्तों बहुत सारे गैंग, जिनको मतलब बहुत सारे लोगों को, किसी एक फैक्ट्री वाले को, एक दवा बनाने वाले को लालच दे करके कि ये दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है, कुछ नेटवर्क और लॉबी उनको हाईजैक करके कंपनी खुलवा देती है और वो कंपनी नहीं चल पाती है। अभी एक कंपनी का हम नाम सुने कि अभी बहुत बड़े प्रोफाइल के साथ स्टार्ट हुई, RMCL, आज किधर है? और बहुत सारे नाम हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूं, पहला फेज होता है स्ट्रगलिंग फेज। शुरुआत के 3 से 5 साल की छोटी कंपनी के अंदर कभी हाथ ना डालें जब तक वो कंपनी स्टैंड ना हो, वो कंपनी अपने आप को प्रूव ना कर चुकी हो। और दोस्तों दूसरा फिर फेज आता है स्ट्रगलिंग फेज से, वो आता है मोमेंटम फेज। प्लीज नोट द पॉइंट, मोमेंटम फेज। और आप किसी भी कंपनी में जाएंगे, और कोई भी व्यक्ति किसी भी कंपनी में गया, यहाँ पे एक मैं बहुत सारे लोगों को जवाब ये देना चाहूंगा। बहुत सारे लोग ये कहते होंगे सर आप पहले उस कंपनी में थे, अभी इस कंपनी में हो, अगली कंपनी कौन सी? आपसे भी सवाल करते होंगे। इसका जवाब क्या है कि हमारी लाइफ 2 तरह की लाइफ होती है, नॉर्मल लाइफ और ड्रीम लाइफ। नेटवर्क मार्केटिंग को हमको ड्रीम लाइफ अचीव करने के लिए हम इस बिजनेस को करते हैं। और अगर आपकी ड्रीम लाइफ अगर 2 से 5 साल देने के बाद में भी आप ड्रीम लाइफ को अगर अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको प्लेटफॉर्म चेंज करना चाहिए। 5 साल बाद भी अगर चेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्तों मैंने तो अपने जीवन के 15-16 साल दिए और मैंने चेंज किया। रिस्पेक्ट है उस प्लेटफॉर्म की, सभी जो पुरानी कंपनी के मैनेजमेंट के साथी, सभी सीनियर लीडर, सभी मेरे गुरु, सबका रिस्पेक्ट है, पूरे जीवन रहेगा। लेकिन मैं इस बिजनेस को ड्रीम लाइफ अचीव करने के लिए मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। मैंने खाली दाल रोटी चलाने के लिए स्टार्ट नहीं किया। अगर मैं गवर्नमेंट जॉब करता तो आज के डेट में लाख रुपए सैलरी तो वहां पे भी होती। तो लाख रुपए कमाने के लिए नहीं किया था, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख कमाने के लिए किया था। तो हम बात कर रहे हैं मोमेंटम फेस। तो मोमेंटम फेस में आप किसी भी कंपनी के अंदर एंट्री करेंगे। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं, वी कंपनी। प्लीज नोट द पॉइंट, वी कंपनी 2004 में स्टार्ट हुई और उसके अंदर एक लीडर ने ज्वाइन किया 2008 में, जो कि आज की डेट में उस कंपनी के टॉप अर्नर है, सिद्धार्थ जी, जो कि इंडस्ट्री के रोल मॉडल है। मैं रिस्पेक्ट करता हूं, सम्मान करता हूं उनका, जिन्होंने 1 महीने के अंदर 1 करोड़ रुपए जैसी इनकम लेके दिखाया। हिंदुस्तान के अंदर एक बेंचमार्क बनाया कि अभी 1 करोड़ रुपए महीने की इनकम भी इस इंडस्ट्री से ली जा सकती है। और मैं ये मानता हूं कि अगर सिद्धार्थ जी कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। हमारे अंदर कौन सी कमी है, सोनम जी के अंदर कौन सी कमी है, या हर आदमी के अंदर कौन सी कमी है? तो यहां पे बात क्या आ रही है, पहला फेज था 2004 से 2008 स्ट्रगलिंग फेज, 2008 से चालू हुआ मोमेंटम फेज जब सिद्धार्थ जी आए, और RCM बंद हुआ 2012 में। आज से लेकर के 2018 तक उस कंपनी का मोमेंटम फेज रहा, लगभग 10 साल। और कोई भी लीडर किसी कंपनी में मोमेंटम फेज में रहते हुए अगर हजारों लोगों की टीम बना लेगा, लाखों लोगों की टीम बना लेगा, तो वो आदमी 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ जैसी इनकम पे जरूर पहुंचेगा। और बहुत सारे लोग वहां पे इनकम ले रहे हैं। और दोस्तों इसके बाद अगला फेज आता है सैचुरेशन फेज। सैचुरेशन फेज मींस जब करोड़ों लोग एक कंपनी के अंदर शामिल हो जाते हैं और कंपनी का मार्केट एकदम पैक हो जाता है नए लोगों के लिए। बिजनेस करना, ग्रो करना, बिजनेस निकालना बहुत मतलब कोई छोटा काम नहीं होता है।
अगर कोई आदमी आज की डेट में सोचे कि हमें वी कंपनी में या एम कंपनी में या ए कंपनी में या आर कंपनी में करोड़ों का बिजनेस कर लेगा, तो वहां पर मार्केट सैचुरेट हो चुका है। सैचुरेशन का मीन्स ये होता है कि कंपनी बंद नहीं होगी, जितना बिजनेस हो चुका है, जितनी टीम बन चुकी है, वो लोग टर्नओवर करते रहेंगे, कुछ लोग खरीदारी करते रहेंगे, कुछ छोड़ते रहेंगे। जो लीडर बने हैं वो लोग वहां पर मीटिंग ट्रेनिंग करके लोगों को मोटिवेट करके अपना काम जारी रखेंगे। और दोस्तों, तो सैचुरेशन फेज में ग्रोथ नहीं मिल सकती है। तो मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि हाँ भाई, हम करें प्रोडक्ट बेस, और प्रोडक्ट बेस के अंदर भी ओके लाइफ केयर ही क्यों, ये एक सवाल आया था, व्हाई ओके लाइफ केयर। तो 3 फेस में कंपनी चलती है, स्ट्रगलिंग फेस, मोमेंटम फेस और सैचुरेशन फेस। और राइट नाउ ओके लाइफ केयर इज द बिगेस्ट मोमेंटम मेकिंग कंपनी इन इंडिया। 2020 से लेकर के 2030 तक इस कंपनी का मोमेंटम वो रहेगा कि अभी जो भी लोग अभी इस बिजनेस के अंदर आएंगे, आने वाले टाइम में हर आदमी 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1-1 करोड़ जैसी इनकम पे पहुंचेगा। और इस कंपनी का विजन ऐसा है, 2022 से लेकर 2025 तक इस कंपनी के पूरी दुनिया के अंदर जो वर्ल्ड के जो टॉप अर्नर होंगे, इंडस्ट्री के टॉप 100 में से कम 10 से 20 लोग ओके लाइफ केयर के होंगे। मैं यहाँ पर हरिओम भैया थोड़ा सा हरिओम भैया थोड़ा सा मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। हमारा बीच में एक स्टोरी आपकी कनेक्ट हुई थी, और वो स्टोरी थी आपकी ज्वाइनिंग की, कि डीके सारन सर ने कहा कि अब अपना लाइन चुने। तो बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है कि सर वो वाले लाइन को प्लीज कंप्लीट कीजिए, प्लीज 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 वो स्टोरी को जरूर कनेक्ट कीजिए। चलिए, तो मैंने चुना हमारे एक युवा साथी, जैसे हम युवा थे ऐसे, मतलब एक अंडरस्टैंडिंग की बात होती है ना। तो मैंने चुना अखिलेश जी को, और अखिलेश जी की उस टाइम पे 2 लेग थी। एक लेग में बिजनेस था 12 लाख, एक लेग में बिजनेस था 7 लाख। तो मैंने कहा कि मेरी ज्वाइनिंग कहाँ होगी, तो उन्होंने 7 लाख वाली लेग में मुझे ज्वाइन कराया, और सबसे नीचे जाके मेरी ज्वाइनिंग लगी, सबसे नीचे। और मुझे आज प्राउड होता है, मुझे अपलाइन के रूप में यहाँ पे जो गिफ्ट में जो मिले हैं, सोनम जी मेरे अपलाइन में हैं, अखिलेश जी के बाद सोनम जी का नंबर आता है, उसके बाद में मनोज जी हैं, उसके बाद में विजय जी हैं, उसके बाद में दिनेश जी हैं, और सबसे लास्ट में मेरी ज्वाइनिंग होती है। और बहुत सारे लोग, अब देखिए 2 लेग के प्लान के अंदर एक सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि लोग ये सोचते हैं कि यार मेरे नीचे 1 लेग में बिजनेस आ जाए तो मैं करूंगा। और बहुत सारे लोगों के साथ में ज्वाइन होके बैठे, चेक कर रहे हैं, डेली आईडी खोल के चेक कर रहे हैं कितना बिजनेस हो रहा है। जब बिजनेस हो जाएगा तब करूंगा। तो ये भी एक सवाल है। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूं इस सवाल के संदर्भ में कि जैसे हमने बात किया, 3 फेस होते हैं, पहला स्ट्रगलिंग फेस, दूसरा मोमेंटम फेस, और तीसरा सैचुरेशन फेस। मोमेंटम फेस अभी चल रहा है। मोमेंटम फेस में रहते हुए आप 1 नहीं 2 लेग भी खुद बना लोगे, ध्यान देना। और मोमेंटम फेस जाने के बाद में 2 लेग के आप 1 लेग भी नहीं बना पाओगे। तो दोस्तों, मैंने इस बिजनेस के अंदर अपलाइन से बिजनेस आने का इंतजार नहीं किया, और 100% बिजनेस खुद करके अपना 100% बिजनेस बिल्ड किया है। और इस बिजनेस के अंदर 7 से 8 महीने के अंदर लगभग 3 लाख रुपए महीने की इनकम पे पहुंचे। तो ये एक अपने आप में मतलब एक एजुकेशन ही थी जो कि हमने इस इंडस्ट्री के अंदर सीखा। और बहुत सारे लोग, मुझे कई बार तो शर्म आती है उन लोगों को देख करके कि इतने बड़े लीडर होने के बाद में, इतने एक्सपीरियंस लीडर होने के बाद में, लोग वेट करते हैं बिजनेस होने का, लोग डिमांड करते हैं पावर लेग, 1 लेग में बिजनेस हो जाए तब करेंगे। और बहुत सारे लोग तो दोस्तों ज्वाइन होने के बाद में भी, बहुत सारे लोग कभी इस ग्रुप से उस ग्रुप में, उस ग्रुप से उस ग्रुप में, मैं बहुत सारे लोग मेरे नॉलेज में है कि अभी एक आदमी ने 5-5 ज्वाइनिंग डाल रखी है। और दोस्तों, मैंने इस बिजनेस के अंदर विदाउट एनी सिंगल स्पिल, विदाउट एनी बिजनेस वॉल्यूम फ्रॉम अपलाइन, मैंने 100% बिजनेस अपना बिल्ड किया है। दोस्तों, इस चीज का मुझे गर्व है। मैंने अपनी पुरानी कंपनी के अंदर भी ऐसे ही किया, और यहाँ पे भी ऐसे किया। और मैं सिर्फ आप लोगों को यही कहना चाहता हूं कि हाँ भाई, यहाँ पर जो आदमी दोनों कमान अपने हाथ में रखता है, सबसे बड़ा घुड़सवार वही होता है। घुड़सवार की घोड़े की लगाम, एक लगाम आपके हाथ में और एक लगाम अपलाइन के हाथ में, तो घोड़ा किधर जाएगा जी?
जी वेरी ट्रू भैया, बहुत शानदार। तो अभी अभी एक बहुत अच्छी जर्नी रही आपकी, जो आपने बताया कि इसमें बहुत सारी चीजें कवर हो गई, व्हाई ओके लाइफ केयर, आप क्यों और कैसे आए डायरेक्ट सेलिंग में, वो कवर हुआ, इंट्रोडक्शन राउंड कवर हुआ। अब थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे, क्योंकि मैं ये हमेशा जानती हूँ कि सफलता ना हाथ में रख के नहीं मिलती। ऐसे कोई ऐसे पेन पॉइंट जिसमें आपको कभी ऐसा लगा हो कि यार ये इंडस्ट्री गलत तो नहीं चुन ली मैंने, मतलब ये कुछ मेरे से गलत डिसीजन तो नहीं हो गया है, बिकॉज़ हम सब भी इंसान हैं और दिमाग में नेगेटिविटी आती है। प्लीज़ ऐसा कुछ देखिए, मैं मोमेंटम बताएँ अपना लाइफ का। मैं एक बहुत पॉजिटिव इंसान रहा हूं और इस इंडस्ट्री के अंदर मैंने 99 से स्टार्ट किया और टिल नाउ मैंने अपने जीवन के अंदर कोई नौकरी, मैंने आप लोगों के सामने बताया कि सरकारी नौकरी हाथ में होने के बाद मैंने नहीं किया, कोई दुकान कोई बिजनेस आज तक मैंने नहीं किया। मेरा 100% फोकस, 100% बिलीव नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर है। मुझे ऐसा लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग से ही एक आदमी ऐसी इनकम जनरेट कर सकता है जो कि अपनी जनरेशंस को, अपनी आने वाली पीढ़ियों को कुछ दे करके जा सकता है। तो वो सिर्फ संभव है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। कभी भी मैंने इस काम को छोड़ने का कभी मन नहीं बनाया और इस काम को सिर्फ मैं बेहतर से बेहतर करना चाहता हूं। मैं सिर्फ आप लोगों के बीच में कुछ ऐसे पॉइंट्स कुछ शेयर करना चाहूंगा कि अगर उनको अगर फॉलो करें तो हर आदमी इसके अंदर कामयाब हो सकता है। कुछ सक्सेस के प्रिंसिपल्स हैं जिसको मैंने फॉलो किया और आज मैं इस मकाम पे हूं। और अभी तो दोस्तों जर्नी की जस्ट शुरुआत है, अभी ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं हो गया है, अभी तो जस्ट बिगिनिंग है। इट्स जस्ट अ जी बिगिनिंग ऑफ कोर्स। नाउ बड़ा अच्छा कवर किया भैया आपने, मतलब आपकी लाइफ में नेगेटिव आया नहीं है, अपने आप में एक बड़ी अच्छा जवाब दिया है आपने। मतलब इससे ये समझ में आता है कि आप इंडस्ट्री के लिए बहुत ही पॉजिटिव हैं और इंडस्ट्री का आपका जो व्हाई है ना वो बहुत क्लियर है। और मैं भी ये मानती हूँ कि अगर आपका व्हाई क्लियर है तो नेगेटिविटी आपको कभी रोक सकती ही नहीं है, वैसे भी और ना आती। नाउ हम्म द इम्पोर्टेंट पॉइंट जो सब लोग जानना चाहेंगे, बिकॉज आपने 7 महीने के अंदर मतलब बहुत फास्ट ग्रोथ ली है, 7 महीने के अंदर खुद अपनी दोनों टीम बनाई है आपने, इसका गवाह मैं भी हूँ। और दोनों टीम को आपने बहुत अच्छे से बिल्ड किया और विद इन अ 7 मंथ 3 लाख महीने का पे आउट, जिसमें मैं यकीनन दावे से बोल सकती हूँ कि आज ऑल ओवर स्टेट, मतलब इंडिया के हर एक स्टेट में आपका व्यापार पहुंच चुका है। तो ये सफलता की जो जर्नी है ये आपने तय कैसे की, ऐसे कुछ पॉइंट्स जिसमें आपको लगता है कि हमारी जो ऑडियंस है उन्हें ये मिल जाए तो ये उनके लिए एक जादू की छड़ी की तरह काम करेगा, प्लीज। बिल्कुल। देखिए, मैं कुछ सक्सेस के कुछ प्रिंसिपल्स आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहता हूं। देखिए, 5 प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस जिसको मैं फॉलो करता हूं। सबसे पहली चीज है, पहला प्रिंसिपल है रेडी टू चेंज। बदलाव प्रकृति का नियम है, इस चीज को समझ लीजिए। हमारे कंपनी ने, हमारे सिस्टम ने, जो भी आदमी अपडेट नहीं करेगा वो पीछे हो जाएगा। ये बहुत सारे हमने लीडर्स के माध्यम से, बहुत सारे ट्रेनर के माध्यम से सुना कि अभी नोकिया ने अपडेट नहीं किया वो पीछे हो गया, कोडक ने अपडेट नहीं किया वो पीछे हो गया, हाँ जी, और एम्बेसडर ने अपडेट नहीं किया वो पीछे हो गया, राजदूत ने अपडेट नहीं किया वो पीछे हो गया। और हालांकि ये ब्रांड अपने जमाने में एक बहुत टॉप ब्रांड थे। तो हमारी कंपनीज, जहां से हमारा बैकग्राउंड रहा है, वो कंपनीज टॉप थी और टॉप है और मैं कहता हूं हमेशा टॉप रहे। लेकिन एक लीडर के लिए बहुत बड़ा पैसा कमाना, मतलब मार्केटिंग प्लान के अंदर वो मॉडिफिकेशन जो कि होने चाहिए वो उन्होंने नहीं किए। और मुझे गर्व है कि आज की डेट में जब डीके सर से हमारी बात हुई, सिस्टम के अंदर मेरा आना हुआ, उन्होंने सारी चीजें एकदम क्लियर की। एक प्रोग्राम के अंदर, आईटीओ के प्रोग्राम के अंदर उन्होंने कहा कि हो सकता है कि आज के 10 साल बाद ओके लाइफ केयर के अंदर भी प्रॉब्लम्स आए, हो सकता है इसके अंदर भी सैचुरेशन आए। प्लीज नोट द पॉइंट, ये इंडस्ट्री 3 फेस में होती है, स्ट्रगलिंग फेस, मोमेंटम फेस, सैचुरेशन फेस। लेकिन हम आज वचन देते हैं, आज वादा करते हैं कि हम अपडेट करने के लिए आज से तैयार हैं। लेकिन वो जो हमारी कंपनीज हैं जो कि नंबर 1 हो चुकी, जहां पर हमने 15 साल का समय दिया, 16 साल का समय दिया, कंपनीज कहती हैं कि मर्द की जवान है, चेंज थोड़ी हो सकती है, प्लान के अंदर कोई अपडेट थोड़ी किया जा सकता है। तो वो 2000 के जमाने का प्लान था, 2004 के जमाने का प्लान था, लेकिन आज 2020 आ चुका है दोस्तों। उस जमाने में एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की 5000 7000 रुपए सैलरी होती थी, जो आज की डेट में 80,000 90,000 1 लाख रुपए सैलरी है।
तो रेडी टू चेंज, बदलाव प्रकृति का नियम है, बदलाव के लिए तैयार रहें, नंबर 1। नंबर 2, रेडी टू लर्न, सीखने के लिए तैयार रहे। मुझे 20 साल इस इंडस्ट्री के अंदर हो गया, लेकिन मैंने कभी भी इस बिजनेस के अंदर, ओके लाइफ केयर के अंदर एंट्री करने के बाद में अपने आप को लीडर नहीं माना, कोई घमंड, कोई ईगो नहीं किया कि हाँ भाई मुझे बहुत कुछ आता है, मैं सीखूंगा नहीं, किसी मीटिंग में नहीं जाऊंगा, किसी की बात नहीं सुनूंगा, ऐसा कभी नहीं। हमेशा आप किसी भी नए काम में होते हैं तो आप एक स्टूडेंट होते हैं, और स्टूडेंट रहते हुए आपको सीखना चाहिए, रेडी टू लर्न, सीखने तैयार रहें। और अगली चीज होती है विश्वास, फेथ। कामयाबी के लिए विश्वास का होना जरूरी है, और विश्वास मुझे आने लगा कि हाँ भाई जब एक कंपनी जो कि मोमेंटम फेस में चल रही है, और यहाँ पे इसका एग्जांपल हम ऐसे दे सकते हैं, वेस्टीज में हम दे सकते हैं कि 2004 में कंपनी चालू हुई, 2008 में आए सिद्धार्थ जी, कंपनी का टॉप अर्नर कौन है जी? सिद्धार्थ जी है कि नहीं? ओके लाइफ केयर 3.5 साल पहले चालू हुई, लेकिन इस कंपनी के आज टॉप अर्नर कौन है? जिन लोगों ने 20 महीने पहले स्टार्ट किया, जिन लोगों ने 24 महीने पहले, 30 महीना पहले, 36 महीना पहले स्टार्ट किया, आज लोगों को बहुत सारे लोग जानते ही नहीं है। बहुत सारे लोग तो इस बात में गुमराह रहते हैं कि अभी मैं कोई नई कंपनी चुन लूं और उसके अंदर मैं टॉप अर्नर बन जाऊंगा। पता लगा दोस्तों वो कंपनी तो स्ट्रगलिंग फेस में है, चलेगी नहीं चलेगी कोई भरोसा नहीं है, और कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री में लगभग 400-500 कंपनी रजिस्टर हैं, जिसमें से बहुत सारी कंपनियां तो बंद भी हो चुकी है। तो विश्वास होना चाहिए अपने अंदर, इस इंडस्ट्री के ऊपर, अपने अपलाइन के ऊपर, अपने सिस्टम के ऊपर, अपनी कंपनी के ऊपर, कि अभी जब ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और उसका प्रॉपर एक रोड मैप बनाएं, पूरी प्लानिंग बनाएं। प्लानिंग, फेथ के बाद में प्लानिंग बहुत जरूरी है। और उससे अगली चीज, जो 5वां जो पॉइंट है सक्सेस का प्रिंसिपल जो है, वो है एक्शन। 100% एक्शन। आप इस बिजनेस के अंदर, क्या आप अपनी जिंदगी के अंदर तभी आप कामयाब होते हो जब आप 100% देते हो, 100% देते हो। आधे अधूरे मन से काम करने से लोग कामयाब नहीं हो सकते हैं। बहुत सारे लोग इस बिजनेस के अंदर ज्वाइनिंग डाल के रख देते हैं, क्या भाई जब 1 लेग में काम हो जाएगा तब मैं करूंगा। पता लगा 1 में हो भी गया तो तब भी वो नहीं कर पाया। बहुत सारे लोगों ने 5-5 जगह आईडी डाल के रखी है, जहां पे चल जाएगा मैं वहां पे करूंगा। तो दोस्तों अपना 100% पहले दिन से क्लियर करना पड़ेगा। और मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए इस इंडस्ट्री के अंदर अपलाइन का और डाउनलाइन का जो रोल होता है ना, आपने कभी महाभारत का किस्सा, जैसे हम लोग जानते हैं, हमने सुना होगा और महाभारत आ भी रही है, कि महाभारत का जब युद्ध हुआ तो उसके अंदर कुछ किरदार हैं। एक किरदार है श्री कृष्ण का, एक किरदार है पांडवों का, और एक किरदार है कौरवों का। तो जब कृष्ण तो चाहते नहीं थे कि युद्ध हो, लेकिन जब युद्ध होने ही लगा तो दोनों लोग रिश्तेदार थे, तो उन्होंने ऑफर दिया कि भाई आप बताओ मेरी क्या सपोर्ट, मैं आपको क्या दे सकता हूं। तो उन्होंने ऑप्शंस रखे, भाई मेरी एक तरफ तो करोड़ों लोगों की नारायणी सेना है, करोड़ों सैनिकों की नारायणी सेना है, और दूसरी तरफ अकेला मैं हूं, और मैं भी वो जो कि अपने हाथ से शस्त्र भी नहीं चलाऊंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। चुनाव आपको करना है, आप किसी को भी चुने। दुर्योधन ने चुना सेना को, और अर्जुन ने चुना, पांडवों ने चुना श्री कृष्ण को। आप लोग जानते हैं जीत किसकी हुई। अगर इस सिस्टम में, अगर आपका अपलाइन अगर एक्टिव है, अगर अपलाइन इफेक्टिव है, अगर अपलाइन अगर ग्रोइंग है, आपकी ज्वाइनिंग होने के बाद ये बिजनेस कोई जादू टोना नहीं है कि अभी एकदम से लाखों का बिजनेस टपक पड़ेगा। बहुत सारे लोग तो मतलब रियली विचलित हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, और अगर वो लोग अगर फोकस्ड होकर काम करें तो हर आदमी कामयाब हो सकता है। और मैं ऐसा मानता हूं, एक ऐसी चीज मेरी लाइफ के अंदर आई जो कि एक टाइम पे मुझे रोका उसने, क्या भाई मैं जिस कंपनी के अंदर हूं, 2 लाख लोगों की टीम बनाई दोस्तों, मैंने 2 लाख लोगों की टीम बनाई प्रीवियस कंपनी के अंदर। तो 2011 में जब वो कंपनी बंद हुई, तो 2012 में एक बार को मन किया कि यार जब मेरे बहुत सारे लोग साथी चले गए वी कंपनी में, तो मैं भी चला जाऊं। जाने के लिए सोचा ही तो बहुत सारे लोग कहे नहीं 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 सर वहां नहीं जाना है, हम आपके साथ हैं। जब हम ही नहीं जा रहे हैं तो आप क्यों जा रहे हैं? मैं चलो यार कोई बात नहीं, नहीं जाता हूं। तो कई बार हमको ये फियर होता है। मैं ऐसे लीडर्स को ये मैसेज देना चाहूं, ये मैसेज उन लोगों के लिए जिन लोगों को भी 5 साल 10 साल 15 साल हो चुके हैं इस एक कंपनी के अंदर। उन लोगों को अंदर से भय लगता है कि यार कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे।
दूसरी कंपनी के बारे में सोचना या बदलाव के बारे में सोचना भय लगता है, डर लगता है, यकीन ही नहीं है कि हम भी कुछ कर सकते हैं क्या। बहुत सारे लीडर्स आपको मिलते होंगे, नहीं जी अपना तो ठीक चल रहा है, 1 लाख रुपए की इनकम आ रही है, 1.5 लाख की इनकम आ रही है, क्या करेंगे चेंज करके, अच्छा खासा चल रहा है, बच्चों की फीस जा रही है, घर मकान सब ठीक है, सब ओके। लेकिन दोस्तों, एक विजेता वही होता है जो कि बदलाव करता है। और मैंने कोटेशन पढ़ी थी, रुका हुआ इंसान और रुका हुआ पानी दोनों सड़ जाते हैं अगर उसके अंदर चाल नहीं है, अगर रफ्तार नहीं है। तो मैं सैचुरेशन के अंदर नहीं जीना चाहता था। दैट्स वाई मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। और जैसे कि मैं बात कर रहा हूं कि हाँ भाई, 5 प्रिंसिपल्स को हमको फॉलो करना चाहिए। पहला, बदलाव के लिए तैयार रहें। दूसरा, सीखने के लिए तैयार रहें। तीसरा, विश्वास रखें अपने ऊपर, अपने अपलाइन के ऊपर, अपने कंपनी के ऊपर, अपने सिस्टम के ऊपर। प्लानिंग करें, एक्शन करें। और मैंने जुलाई के अंदर इस बिजनेस को फाइनली 2019 में मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन करके मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। और शुरुआत में देखिए, हमेशा सारे लोग कभी भी आपके साथ नहीं आएंगे। आप कोई भी काम कर रहे हैं, सारे लोग कभी आपके साथ नहीं आएंगे। बहुत सारे लोग तो इस डर से कि यार मेरी टीम आएगी नहीं आएगी। मेरे अंदर भी ये फियर था। आप याद कीजिए, यहां पे एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि जब आप प्राइमरी स्कूल में थे तो जितने भी स्टूडेंट आपके साथ पढ़ते थे, क्या सारे के सारे स्टूडेंट आपके साथ में सेकेंडरी स्कूल में गए क्या? सेकेंडरी क्लास में, अब सेकेंडरी में पढ़ते थे, क्या सारे के सारे सेकेंडरी में पढ़ने वाले हायर सेकेंडरी में गए क्या? और हायर सेकेंडरी में पढ़ने वाले क्या सारे के सारे साथ में कॉलेज में गए क्या? या वो सारे के सारे लोग साथ में जॉब कर रहे हैं क्या? या वो सारे के सारे लोग साथ में कोई काम कर रहे हैं क्या? ऐसा नहीं होता है। देखिए, जीवन को मैंने स्टडी किया और फाइनली ये डिसाइड किया कि जीवन जो है ना जी, चलने का नाम है। कुछ लोग आपको नए मिलेंगे और कुछ लोग आपके जीवन से पुराने छूट जाएंगे और जीवन ऐसे ही चलता रहेगा। तो जिन लोगों ने मेरे ऊपर बिलीव किया शुरुआती दौर में, देखिए मैं इस इंडस्ट्री के अंदर 20 साल से हूं और सब जगह मैंने मतलब जो भी मैंने काम किया अपने लाइफ के अंदर, अगर मैं बात करूं लाखों रुपए की इनकम, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी, वो सब कुछ मैंने बनाया। लग्जरी गाड़ी, आज मतलब 12-15 लाख रुपए की लग्जरी गाड़ी मेरे पास ऑलरेडी है, जो लोगों का एक ड्रीम होता है। वो मैंने 5 साल पहले लिया। देखिए, मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि मैं थोड़ा सा लेट तो स्टार्ट होता हूं, लेकिन जब होता हूं तो फिर टॉप करता हूं। अभी तक मैं थोड़ा सोशल मीडिया से, अभी तक पिछले कई मीटिंग से ये दौर चल रहा था कि अभी सोशल मीडिया का सहारा लिया, सोशल मीडिया का सहारा लिया। मैं ऐसे लोगों को मैसेज देना चाहता हूं कि जैसे बहुत सारे लोग सोशल मीडिया का यूज नहीं करना जानते या यूज नहीं कर पाते हैं, या मतलब वो मीन्स उनके अंदर इच्छा तो है कुछ करने की, लेकिन सोशल मीडिया में सारे लोग तो हिट नहीं है ना, सारे लोग तो सोशल मीडिया की प्रैक्टिस में नहीं है। मैं सोशल मीडिया की कभी प्रैक्टिस में नहीं रहा, मैं कभी यूट्यूब में नहीं रहा, कोई बहुत ज्यादा फेसबुक में नहीं रहा, और कभी भी मैंने सोशल मीडिया की एक्टिविटीज से हमेशा अपने आप को थोड़ा सा अलग रखा। लेकिन मैं अभी जैसे कि ट्रेंड चल रहा है कि अपने आप को अपडेट करने का, मैं भी कोशिश करूंगा कि अभी सोशल मीडिया पे, अभी जिस तरीके से हमने इस इंडस्ट्री के अंदर अपने आप को प्रूव किया, तो सोशल मीडिया पे प्रूव करेंगे। लेकिन इस बिजनेस के अंदर जर्नी की शुरुआत के कुछ चंद साथी जिन्होंने मेरे ऊपर इस बिजनेस को करने में बिलीव किया, जो हमेशा, देखिए ये जो बिजनेस है रिलेशनशिप का बिजनेस है। किसी दिन मौका लगा तो मैं अपने अनुभव के आधार पे आगे आप लोगों को ट्रेनिंग शेयर करूंगा कि अभी इस बिजनेस के अंदर शून्य से शिखर तक हम लोग कैसे पहुंचे, मैं कैसे पहुंचा। ये एक मिराकल सा लगता है बहुत सारे लोगों को कि मैं कोई यूट्यूबर भी नहीं था। मैंने यूट्यूब पे मेरा कोई भी आपको कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, आपको कोई फेसबुक पे मैं कोई प्रचार प्रसार नहीं करता था। लेकिन उसमें से मैं आपको ग्रोथ के ऊपर सबसे बड़ी चीज ऐसी मानता हूं कि रिलेशनशिप सबसे बड़ी चीज है। और जिन परिवारों से, जिन लोगों से मैं अपने जीवन के अंदर 15 साल पहले, 20 साल पहले जो जुड़ा हूं, वो आज भी जुड़ा हुआ हूं। और हमेशा जब आप एक काम के लिए, अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए जब आप निकलते हैं, वो कहते हैं ना, जब किसी चीज को अगर आप शिद्दत से चाहो ना, तो पूरी प्रकृति, पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने में लग जाती है। तो अगर आपने चाह लिया कि आपको कामयाब होना है, कुछ बड़ा काम करना है,
तो कुछ ना कुछ लोग आपकी सोच के आपको जरूर मिल जाएंगे। अगर कोई आदमी कोई अच्छा काम करने चलता है, कोई साधु है, साधु बनने जाता है, तो उसको साधु प्रवृत्ति के लोग मिल जाते हैं। कोई आदमी डाकू बनने जाता है तो डाकू प्रवृत्ति के लोग मिल जाते हैं। तो कभी भी डरे नहीं, आप बस स्टार्ट कीजिए और आपको लोग जरूर मिलेंगे। और मुझे भी लोगों ने सहयोग किया। सबसे पहले उस श्रेणी में आते हैं जिन लोगों को मेरे ऊपर भरोसा था, जिन्होंने मुझे पहले काम करते हुए देखा। जो पहले मुझसे, कई सारे लोग तो ऐसे थे जो मेरी टीमों में कनेक्ट थे, बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो मेरी टीमों में कनेक्ट नहीं थे। उन लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास किया और मैंने 1 to 1, मैन टू मैन, आगे से आगे, एक के जरिए दूसरा, दूसरे के जरिए तीसरा, इस तरीके से लोगों के माध्यम से लोग निकालते हुए आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर लगभग 25 राज्यों में मेरा बिजनेस है। और मैं गर्व होता है मुझे ऐसे लीडर्स के ऊपर जिन्होंने शुरुआती दौर में मेरा साथ दिया। जैसे मैं नाम लेना चाहूंगा। और अभी मेरा फोकस है 2020 के अंदर, 2020 से लेके 2022 तक अपनी टीम के कम से भी कम 100 से ज्यादा लोगों को 1 लाख से 5 लाख 10 लाख की इनकम पे खड़ा करना है 2020 में। ये अपना टारगेट है और ये हम करके दिखाएंगे। और अपनी टीम के लीडर्स को नंबर 1, देखिए मैं यहाँ पर एक नंबर 1 बना के दिखाएंगे। और एक चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि क्या हुआ कि गुलशन में कुछ फूल खिले, सिर्फ कुछ चंद फूल। अभी इस कंपनी में 30 कोर लीडर बने हैं और अभी संभावनाएं ऐसी हैं, सैकड़ों लीडर्स ऐसे हैं जो कि कोर लीडर बनने की दहलीज पे खड़े हैं। तो ऐसे मेरे लीडर्स अश्वनी जी हैं, मेरे मेरे बहुत अच्छे रिलेशन, मेरे बड़े भाई की तरह, हमेशा मेरे हर डिसीजन के अंदर वो साथ देते हैं। अमित जी हैं, मेरी सिस्टर रीता जी हैं, ठीक है, मेरे एक साथी राशिद हैं, और मेरे एक बहुत अजीज और बहुत प्यारे मेरे सुनील जी हैं। फिर मेरे सतीश जी हैं, रूपेश जी हैं, मनोज जी हैं, दिनेश जी हैं, ठीक है जी। और ये मैंने दिल्ली से बिजनेस स्टार्ट किया, फिर ये कारवां दिल्ली से बाहर निकलना चालू हो गया। मेरा बिजनेस पहुंच गया मुंबई, बिजनेस पहुंच गया आसाम, बिजनेस पहुंच गया तेलंगाना, बिजनेस पहुंच गया आंध्रा, बिजनेस पहुंच गया कर्नाटक, बिजनेस आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर, राजस्थान, एवरीवेयर हमारा बिजनेस है। और मेरे बहुत शानदार, मुझे गर्व है अपने लीडर्स के ऊपर। हमारी टीम के अंदर बहुत शानदार लीडरशिप, लोकेश जी हैं जो कि वेस्टीज कंपनी से क्राउन लेवल पे थे, उन्होंने हमारे साथ स्टार्ट किया। मुंबई की टीमें हैं, मुकेश जी हैं, विजय लक्ष्मी जी हैं, और बहुत सारे अच्छे साथी हैं, पुणे से हैं, ठीक है जी। और अपना दिल्ली से हमारी बहुत शानदार, बहुत सॉलिड टीम, सतीश जी हैं, ठीक है जी, रावल जी हैं, और अपना तिवारी जी हैं, ठीक है, और आमिर जी हैं। तो बहुत सारे शानदार, रूपेश जी हैं, इधर अपना यादव जी हैं, शुक्ला जी हैं, डॉक्टर विश्वास हैं। तो बहुत सारे ऐसे लीडर, और इस बिजनेस के माध्यम से बहुत सारे लोगों ने बिलीव किया और हमने उनके साथ में मिलके काम करना स्टार्ट किया। और आज की डेट में अपनी प्लानिंग है कि अभी लगभग मेरा टारगेट है 2020 के अंदर ही 100 से ज्यादा ऐसे लोग होंगे जो कि 1 लाख से ऊपर की इनकम कर रहे होंगे। इस तरह की प्लानिंग से मैं काम कर रहा हूं। मेरा बिजनेस बहुत सॉलिड पोजीशन में है, बहुत शानदार लीडर मेरे साथ, मेरे ऊपर विश्वास करके इस बिजनेस के अंदर आए हैं। और मेरा ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है दोस्तों, मैं अपनी टीम के लिए अपनी जान से भी ज्यादा सोचता हूं। और इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए मैंने जैसे ही मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया जुलाई 2019 में, 10-10 दिन, 15-15 दिन, 20-20 दिन, 25-25 दिन दोस्तों मैं घर से बाहर रहा हूं। कभी नाइट फ्लाइट में ही बीत रही है, कभी होटल में, डेली हर रात में एक स्टेट चेंज हुआ है। तो ये जो सक्सेस जो है ये भी इतनी आसानी से नहीं मिली है। देखिए मेहनत आपको करनी पड़ती है, और इस बिजनेस के अंदर आप कैसे बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं उसके लिए कभी हम लोग ट्रेनिंग में बात करेंगे। ये एक ओवरऑल मैंने एक समरी आपको दिया कि अभी मैंने क्या किया, कैसे किया, क्या अचीव किया, मेरी टीम के अंदर लीडर्स कैसे आए, और किस तरीके से हम और आगे ग्रो करने की तैयारी कर रहे हैं। सोनम जी, और भी कुछ आपका अगर कोई सवाल हो तो बिल्कुल आप। बिल्कुल 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 हरिओम भैया, अभी ऑल ओवर जर्नी बहुत मजेदार बताई आपने और बहुत सारी चीजों को आपने कवर कर दिया।
आपके 5 जो सक्सेस प्रिंसिपल थे, ऑफ कोर्स उसे लोगों ने बहुत अच्छे से सुना और उसको बदल लिया होगा। आपकी लास्ट की जर्नी से बड़ी अच्छी चीज़ मुझे एक समझ में आई, जो आप कहना चाहते थे कि जो व्यक्ति अपनी टीम को प्यार करता है, जो अपनी टीम के लिए प्लान करता है, जो अपनी टीम के लिए सोच सकता है, वो यकीनन इतनी तेज़ी से ग्रोथ कर सकता है। तो ऑल ओवर आपकी फैमिली के लिए आपकी थॉट प्रोसेस, आपकी टीम के लिए आपकी थॉट प्रोसेस और आपके सक्सेस प्रिंसिपल ने आपको सफलता दिलाई है। नाउ द टाइम, द क्वेश्चन आंसरिंग टाइम, की कुछ लोगों ने सवाल भी आपसे बड़े अच्छे-अच्छे किए हैं। तो मैं चाहूँगी कि हमारी ऑडियंस को हम ये जवाब दे पाएँ। तो मैं यहाँ पे यूट्यूब सेशन को ऑफ करूँगी। तो थैंक टू ऑल ऑफ अवर यूट्यूब लिसनर्स। हमारे यूट्यूब पे जितने भी हमारे साथी हैं, तकरीबन 100 के आस-पास वहाँ पे साथी हमारे साथ लाइव थे। तो थैंक यू सो मच, आप आए और कल दोबारा से फिर मिलेंगे एक और सक्सेस जर्नी के साथ में।